अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी और ये आपकी पढ़ाई में भी आपको मदद दे रही होंगी। मज़ीद उर्दू ज़ुबान से मुतालिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें। चलें तो चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज हम बात करेंगे खुलासा निगारी की कि खुलासा कैसे लिखते हैं, खुलासा क्या होता है और खुलासा लिखने के अहम असूल कौन कौन से हैं। खुलासा से मुराद ये है कि जब भी आप कोई सबक पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई नज़म पढ़ते हैं तो फिर आपको उसका सवाल दिया जाता है कि अब इसका खुलासा लिखें। खुलासा लिखें मतलब इसको थोड़ा मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बयान करें कि आपने इसमें, इस कहानी में या इस सबक में क्या पढ़ा है। तो खुलासा लिखने के कुछ अहम असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन असूलों को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेते हैं तो यकीनन आप एक अच्छा खुलासा लिख सकेंगे। और खुलासा आपकी उर्दू पर्चे का एक बहुत अहम सवाल है जो कि ज़रूर आपको करने के लिए दिया जाता है। चलें तो अब हम देखते हैं कि खुलासा लिखने के अहम असूल कौन कौन से हैं। इन असूलों को गौर से देखिए और ज़हन नशीन कीजिए ताकि आप आसानी से खुलासे लिख सकें, चाहे वो नज़म का हो, कहानी का हो या किसी सबक का हो। जी, तो खुलासा लिखने का सबसे पहला अहम असूल कौन सा है कि जो भी सबक या नज़म आपको दिया जाए उसको अच्छे तरह से पढ़ें। सबक को या नज़म को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़िए। उसके मुश्किल अल्फाज के मायने पर गौर कीजिए, सबक के मरकज़ी ख्याल पर गौर कीजिए कि इससे आपको क्या नसीहत मिली है, क्या सबक मिला है। इस तरह वो सबक या नज़म आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएगा। और जब सबक या नज़म आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएगा तो फिर खुलासा लिखने में बहुत आसानी होगी। जी, तो खुलासा लिखने का दूसरा असूल क्या है कि अहम निकात पर निशान लगाते जाइए। जी हाँ, जब भी आप सबक पढ़ें, कोई लंबी कहानी पढ़ें तो जो जो पॉइंट्स, जो जो निकात आपको अहम लगते जाएं उनको अंडरलाइन करते जाएं, हाईलाइट कर लें या उन पर निशान लगाते जाएं। इससे आपको खुलासा लिखने में बहुत मदद मिलेगी। जब आप कहानी शुरू करते हैं तो शुरू के अहम वाक़यात, फिर दरमियान वाले हिस्से के अहम वाक़यात और फिर इख्तिताम के अहम वाक़यात पर निशान ज़रूर लगाइए। इससे आपको खुलासा लिखने में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जब भी आपने किसी चीज़ का खुलासा लिखना है तो आपने उसका 1/4 हिस्सा खुलासा लिखना है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, सिर्फ 1/4 हिस्सा लिखना है। जी, अगला पॉइंट है ज़्यादा तफसील से गुरेज करें, यानी कि जो भी कहानी या नज़म आपको खुलासे के लिए दिया गया है उसको हरफ ब हरफ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखने से गुरेज करें। ये ना हो कि पूरे वाक़यात सेम टू सेम आप उसको कॉपी कर दें, बल्कि आपने उसको मुख्तसर करना है, क्योंकि खुलासे का मतलब ही है मुख्तसर करना, अहम निकात बयान करना। जी, तो दूसरा, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। जी, इसका है तरतीब का ख्याल रखें। जी, इसका क्या मतलब है कि जब भी आपको कोई कहानी लिखने के लिए, कहानी का खुलासा लिखने के लिए दिया जाए तो जिस तरतीब से कहानी शुरू हो रही है, जो वाक़यात कहानी के शुरू में बयान किए गए हैं उनको आपने शुरू में ही लिखना है और जो इख्तिताम में बयान किए गए हैं उनको आपने इख्तिताम में ही लिखना है। ये ना हो कि आखिर वाली बात शुरू में लिख दें और शुरू वाली बात जो है वो आखिर में लिख दें। तो इसका मतलब है तरतीब का ख्याल रखना। तो अगर आप तरतीब का ख्याल रखेंगे तो आपका खुलासा बेहतरीन अंदाज में लिखा जाएगा। जी, उसके बाद बात आती है हवाला मतन की। जी, हवाला मतन से मुराद है नज़म, जो भी सबक या नज़म दिया गया है, नज़म दी गई है, उसका नाम और उसके मुसन्निफ़ का या उसके शायर का नाम आपको ज़रूर आता हो। तो जब आपने खुलासा लिखना है तो आपने सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखना है। और अगर किसी नज़म का खुलासा आप लिख रहे हैं तो उसमें आपने शायर का नाम ज़रूर लिखना होता है और इसे आप कहते हैं हवाला मतन। ठीक है, चलें जी, अब अगले पॉइंट्स देखते हैं। हाँ जी, ये पॉइंट भी बहुत अहम है कि जो भी कहानी या सबक या नज़म आप खुलासे के लिए ले रहे हैं
कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। बुक से सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश ना करें, उसको एक कहानी के अंदाज में याद कर लें। आपने देखा होगा कि आप अक्सर जब किसी रिसाले में या मैगज़ीन में कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो आपको याद रहती है। वो आपको क्यों याद रहती है? वो इसलिए याद रहती है क्योंकि आप उसे दिलचस्पी से पढ़ते हो, शौक़ से पढ़ते हो, और फिर बाद में आप अपने अल्फाज में उसको अपने जहन में दोहराते भी रहते हैं। तो इसी तरह जब आप अपने कोर्स की किताब, अपने निसाब की कोई किताब पढ़ते हैं तो उसकी कहानी को भी आप एक रिसाले की कहानी की तरह दिलचस्पी से, शौक़ से पढ़ें और फिर उसको अपने अल्फाज में, अपने जहन में दोहराते रहें। उससे फिर आपको खुलासा लिखने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि खुलासे का इख्तिताम मुनासिब अंदाज में करें। ये नहीं कि बात को एकदम ख़त्म कर दिया या बात को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। इख्तिताम भी बिल्कुल मुनासिब अंदाज में होना चाहिए। इस सिलसिले में आप ये कर सकते हैं कि नज़्म या कहानी का इख्तिताम जिन पॉइंट्स पर हो रहा है उनमें से 1 या 2 पॉइंट अपने इख्तिताम में, अपनी एंडिंग में ज़रूर शामिल करें। उससे आपके खुलासे का इख्तिताम बिल्कुल मुनासिब अंदाज में हो जाएगा। इसके अलावा एक अहम बात, खुद से कोई भी बात खुलासे में शामिल ना करें जो कहानी या नज़म में बयान नहीं की गई। यानी कि खुद से कोई बात घड़ कर या ऐसे ही अपने से उसमें शामिल ना कर दें, क्योंकि फिर इससे कहानी का तासुर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका खुलासा अच्छा नहीं लिखा जाएगा। हमेशा वही बात लिखें जो कि आपकी किताब में और उस कहानी में या उस सबक में या नज़म में बयान की गई है। खुद से कुछ भी उसमें शामिल ना करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज में खुलासा लिखने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको इन अहम निकात की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारी अक्सर उर्दू की कुतब में, अक्सर उर्दू की किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर कोई ना कोई कहानी ज़रूर शामिल होती है। अब उस कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के बाद, उनकी सिफ़ात और इखलाकियात बयान करने के बाद सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वो कौन सा दौर था और कितने साल पहले पैदा हुए, यानी 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के अहम वाक़यात, उनके माँ बाप के बारे में, उनके कबीले के बारे में बयान किए जाते हैं। फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो जाते हैं तब क्या वाक़यात पेश आए, फिर उनकी नबूवत का आगाज़ होना, गारे हिरा में उन पर वही का उतरना, ये सब वाक़यात बयान किए जाते हैं। कुफ़ार के मुज़ालिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और उसके बाद फ़तह मक्का से होते हुए इख्तिताम की तरफ ये कहानी बढ़ती है, यानी कि हमारे नबी की कहानी। और उसके बाद आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की बात आ जाती है, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर अहम वाक़ये को उस कहानी में या उस सबक में शामिल कर दिया जाता है। तो अब वो कहानी अमूमन 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। और अगर अब आपको उस कहानी का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का खुलासा करने के लिए कहा जाए तो आपने उनकी पैदाइश के वाक़यात कुछ शामिल करने हैं, फिर उनकी नौजवानी के कुछ वाक़यात, फिर नबूवत के कुछ वाक़यात और फिर आपने इख्तिताम में उनके विसाल के बारे में बताना है अपने लफ्ज़ों में। तो इस तरह आप एक 6 से 7 सफ़ात की कहानी को 2 से 3 पैराग्राफ में समेट सकेंगे और एक बेहतरीन खुलासा लिख सकेंगे। उम्मीद है कि आपको खुलासे के बारे में ये अहम असूल अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे आपको मज़ीद तालीमाती और मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।